हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। इस चैनल के ऊपर आपको डिफरेंट किस्म की गाड़ियां हर रोज़ देखने को मिलती रहती हैं और आपके लिए हर रोज़ में एक नई गाड़ी का रिव्यू लेकर आता रहता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए अगर आप गाड़ियों का शौक रखते हैं। आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी खसूसियात हैं। पहली तो ये कि ये गाड़ी एक प्रॉपर 7 सीटर है। दूसरी बात ये है कि ये एक हाइब्रिड कार है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये टोयोटा की गाड़ी है, तो टोयोटा ब्रांड की तमाम तर रिलायबिलिटी के साथ ये गाड़ी आती है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे टोयोटा प्रियस अल्फा। प्रियस की अगर बात करते चलें तो प्रियस फैमिली के अंदर डिफरेंट साइज की आपको गाड़ियां मिलती हैं। एक तो बिल्कुल नॉर्मल प्रियस आती है जो कि टोयोटा प्रियस है, उसमें डिफरेंट वेरिएंट्स आपको मिलते हैं। और फिर प्रियस में एक छोटी प्रियस आती है जिसको आप प्रियस सी या टोयोटा एक्वा कह सकते हैं, जिसका कुछ ही दिन पहले आपने रिव्यू मेरे चैनल पर देखा था व्हाइट कलर की गाड़ी का। और फिर इस फैमिली में सबसे बड़ी गाड़ी जो सबसे लार्ज और बड़ी बॉडी के साथ आती है वो ये है टोयोटा प्रियस अल्फा। अल्फा के अंदर भी आपको डिफरेंट वेरिएंट्स मिलते हैं। इसमें 5 सीटर भी आता है और 7 सीटर भी आता है। आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करेंगे ये 7 सीटर वाला वेरिएंट है। तो अगर आप एक फ्यूल एफिशिएंट 7 सीटर हाइब्रिड सेडान ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। खैर, इसको हम सेडान तो नहीं कहेंगे, इसको हम क्रॉसओवर टाइप की गाड़ी कह सकते हैं जो कि 7 सीटर कैपेसिटी के साथ है। बेसिक्स की बात करते चलें तो ये 2015 का मॉडल है, 19 की इंपोर्ट है। रजिस्ट्रेशन इस गाड़ी को इस्लामाबाद की हुई भी, और वीडियो में आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि इस गाड़ी को अभी तक कितना चलाया हुआ है। अब सारी डिटेल्स बताने का मकसद ये है कि अगर आप एक यूज्ड कंडीशन में जैपनीज गाड़ी हाइब्रिड कोई खरीदना चाहें तो इस गाड़ी की तमाम तर चीज़ें आपके साथ आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएं और वीडियो देखने के बाद आपको डिसाइड करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए। वीडियो में आगे चलकर मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा। फ्रंट से अगर लुक्स की बात करते चलें तो हमारे पास कंप्लीट एलईडी लैंप्स हैं। हाई बीम के लिए बाइजीनॉन लाइट्स आती हैं, लो बीम के लिए आपके पास एलईडी लाइट्स आती हैं जो कि प्रोजेक्शन लैंप्स के साथ होती हैं। इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर टोयोटा का बैज आपको मिलता है जिसके अंदर ब्लू कलर हाइब्रिड कार को इंडिकेट करता है। इसके साथ साथ मजीद हमारे पास फॉग लैंप्स हैं और पार्किंग लाइट्स आपको फ्रंट साइड पर इसमें दी जाती हैं। इसके साथ साथ फ्रंट पर अगर हम इसका कॉम्बिनेशन देखें तो ये टू टोन है। ग्रिल और बम्पर इसकी टू टोन में डिजाइन की हुई है। और अगर इसकी शेप की मैं बात करता चलूं तो आप इसको जब फ्रंट साइड से देखेंगे तो ये बेसिकली दो गाड़ियों का मिक्सचर आपको लगेगी, एक टोयोटा प्रियस और दूसरी टोयोटा विट्स। अगर आप इसको फ्रंट साइड से देखें तो दिखने में ये काफी हद तक टोयोटा विट्स की तरह की लगती है, लेकिन साइज में उससे बड़ी है, थोड़ी मैसिव नजर आती है और काफी हद तक इसकी शेप प्रियस की तरह की भी लगती है। अगर हम साइड की बात करते चलें, अगर हम इसके टायर्स की बात करें तो नॉर्मली जब भी मैं आपको टायर्स की बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं तो जनरल इंफॉर्मेशन होती है, या टायर साइज की बात होती है, या उसके सस्पेंशन की बात होती है, या ब्रेकिंग सिस्टम की बात होती है। बट इस गाड़ी में एक बड़ा यूनिक फीचर है, वो ये है कि आप देखें अगर तो आपको इसके जो व्हील्स हैं ये बेसिकली अलॉय रिम्स नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल ठीक बात है, अलॉय रिम्स तो ये हैं, लेकिन यूनिक बात ये है कि इसके रिम्स के ऊपर एक प्लास्टिक का ये कवर भी लगा हुआ है जो कि इसके एरोडायनामिक्स को मजीद बेहतर बनाता है। क्योंकि ये हाइब्रिड कार है तो टोयोटा की और जितनी भी दूसरे ब्रांड्स की हाइब्रिड गाड़ियां आती हैं नए वाले मॉडल्स के अंदर तो उनके व्हील्स का डिज़ाइन ही एरोडायनामिकली डिज़ाइन किया हुआ है अलॉय रिम्स का। लेकिन जो पहले के मॉडल्स आते थे उनके अंदर जो उसके रिम्स थे उनके ऊपर प्लास्टिक कवर्स भी आपको मिलते थे ताकि उसकी जो एरोडायनामिक्स है उसको बेहतर बनाया जा सके। बाकी अगर हम टायर्स की बात करें तो इस गाड़ी के ऊपर योकोहामा का टायर है और रिम्स का साइज 15 है। अलॉय रिम्स हैं ऑब्वियसली प्लास्टिक व्हील कैप्स के साथ। वेंटिलेटेड ब्रेक्स आपको मिलती हैं। फ्रंट पर हमारे पास मैकफर्सन स्टड्स होते हैं और एबीएस वगैरह, इस तरह की ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, इस तरह की तमाम अमेनिटीज इस गाड़ी के अंदर आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगी। साइड मिरर्स इस गाड़ी के डोर माउंटेड हैं जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं और पिलर माउंटेड मिरर्स की निस्बत ये काफ़ी मॉडर्न नज़र आते हैं। उसके अलावा सारे मॉडर्न फीचर्स इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, जैसा कि एलईडी इंडिकेटर है, ये रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और बॉडी कलर्ड होने की वजह से काफ़ी खूबसूरत भी नज़र आते हैं। हाइब्रिड साइनर्जी ड्राइव जो कि टोयोटा की हाइब्रिड सिस्टम है, जो कि टोयोटा का, उसका बैज आपको यहाँ पर नजर आएगा। अगर आप इस तरफ आ जाएंगे तो डोर लैचेस हमारे पास बॉडी कलर्ड हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि इनके ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलेगा जो कि लेटेस्ट वाली टेक्नोलॉजी का है, यानी कि इसमें बटन नहीं है, इसमें आपको टच करने वाला सेंसर मिलता है जिसके ऊपर आप टैप करेंगे तो गाड़ी लॉक या अनलॉक होगी। इसके साथ साथ अगर हम पीछे आ जाएं सो बैक साइड पर इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलता है। नॉर्मली टॉरियन बीम आता है लेकिन उसकी निस्बत मल्टी लिंक सस्पेंशन काफ़ी कंफर्टेबल होता है। मेंटेनेंस थोड़ी सी उसकी कॉस्ट हाई होती है, लेकिन रोड ग्रिप, कंफर्टनेस इस
सस्पेंशन की बहुत अच्छी होती है और ख़ासतौर पर हाई स्पीड्स पर यह आपको बहुत मज़े की ड्राइव प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक एंटीना है जो कि पोल स्टाइल का आता है। और अगर हम गाड़ी की रियर साइड की लुक की बात करें, गाड़ी की अगर हम रियर साइड की बात करें तो बैक साइड से ये गाड़ी काफ़ी मैसिव किस्म की आपको नज़र आती है और प्रॉपर आपको एक एसयूवी वाली क्रॉसओवर वाली लुक देती है। आपको ऊपर एक स्पॉइलर मिल जाता है जिसके अंदर लाइट आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ रियर विंड स्क्रीन के अगर फीचर्स की बात करें तो वाइपर मौजूद है, डीफॉगर मौजूद है और वॉशर मौजूद है। इसके साथ साथ रियर लाइट्स हमारे पास कॉम्बिनेशन है हेलोजन का और एलईडी का। तो बेसिकली ब्रेक लाइट्स इसकी एलईडीज़ के अंदर आती हैं, जबकि बाकी सारी लाइट्स हेलोजन में आती हैं। यहाँ भी आपको हाइब्रिड साइनर्जी ड्राइव का बैज मिल जाएगा। रियर व्यू कैमरा मौजूद है और प्रियस अल्फा की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर नजर आएगी। अगर मैं इसका ये बूट ओपन करता हूँ तो इसके अंदर एक तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है, ये इस तरीके से ओपन होता है। अब क्योंकि ये एक 7 सीटर है तो आप अगर देखें तो इसमें बूट स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप 7 बंदे लंबे सफ़र पर कहीं भी टूर पर निकलते हैं तो आपको इसके ऊपर रूफ रैक्स लगवाने पड़ेंगे, जिसके ऊपर आप कोई भी लगेज बॉक्स या रैक लगाकर आप उसमें अपना सामान रखेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर 5 बंदे आप इसमें सफ़र करते हैं तो इसकी ये पिछली सीट्स फोल्डेबल हैं, इनमें 50-50 का स्प्लिट भी है। तो इसको फोल्ड करके आप इसकी बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। अच्छा गाइस, इंटीरियर इस गाड़ी का बहुत मज़े का है। दिखने में तो खूबसूरत है ही, साथ ही प्रैक्टिकल भी है। आपको यहाँ पर 2 अदद एयर वेंट्स मिलेंगे। अब 2 एयर वेंट्स बेसिकली इस गाड़ी के अंदर होते हैं। एक तो आपका रेगुलर ड्राइवर के लिए एयर वेंट होता है, लेकिन ये ऊपर वाला एयर वेंट जो है ये आप देखें तो इस तरफ को फेस कर रहा है, मतलब राइट साइड पर। बेसिकली ये विंडो के इस कॉर्नर के ऊपर एयर को ब्लो करता है, जहाँ पर ये वाला जो कॉर्नर है। तो सर्दियों में अगर आपने विंडो को बंद किया हुआ है तो वहाँ पर फॉग जमा नहीं होगी और इस मिरर के अंदर आपको देखने में दुश्वारी नहीं होगी। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। और इसके साथ साथ नीचे एक छोटा सा आपके पास स्टोरेज कंपार्टमेंट है, साउंड कंट्रोल है और आप इस गाड़ी की लाइट्स की एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, मतलब इसकी जो बीम है उसको आप ड्रॉप या रेज भी कर सकते हैं। और नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास बूट ओपनर आ जाता है। डोर की बात कर ली जाए तो इस गाड़ी की ऑल विंडोज़ ऑटो हैं। नॉर्मली गाड़ियों में एक होती है ड्राइवर वाली, लेकिन इसमें सारी ऑटो हैं। सेंट्रल लॉकिंग है, विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं और मिरर्स के लिए आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो इसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स आपको दिए जाते हैं, जिनको आप फोल्ड या अनफोल्ड अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके अलावा स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है, बॉटल होल्डर है और साथ ही आपके पास डोर वार्निंग लाइट मिल जाएगी और स्पीकर ग्रिल का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिया गया है। गाइस, स्टीयरिंग व्हील और सेंटर कंसोल इस गाड़ी का बड़ा खूबसूरत है और नॉर्मली ड्राइवर ओरिएंटेड होता है, लेकिन इस गाड़ी का बिल्कुल फ्लैट है और पैसेंजर भी आसानी से इसके सेंटर कंसोल या अगर आपने कुछ डिस्प्ले पे प्ले किया हुआ है तो उसको देख सकते हैं। इसी तरह ये जो डिस्प्ले है उसको भी देख सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि ये कम्प्लीटली गोल या राउंडेड नहीं है, ओवल सी शेप है इस गाड़ी की। नीचे से फ्लैट भी नहीं है, ओवल टाइप की इसकी शेप है, जो कि अजीब भी लगता है, लेकिन ये इसी तरह का डिज़ाइन हुआ हुआ है। 4 स्पोक है, ये फुली मल्टीमीडिया स्टीयरिंग इसमें आपको मिलता है, जिसमें आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, आपके लिए वॉइस के कंट्रोल्स हैं, फ़ोन के कंट्रोल्स हैं। इसके साथ साथ ट्रिप का कंट्रोल भी यहीं पर आपको दिया गया है और MI डिस्प्ले के कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और इसका MI आप अगर देखें वो सामने आपको एक कलर डिस्प्ले नज़र आ रहा होगा, जिसके अंदर आपको गाड़ी की सेटिंग्स, अगर कोई मैसेज है वो शो होगा, हाइब्रिड सिस्टम की बैटरी की इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें और इसी के साथ साथ माइलेज, एवरेज, ये सब चीज़ें आपको इस डिस्प्ले के अंदर शो होती हैं। 1,95,573 किलोमीटर अभी तक इस गाड़ी को चलाया हुआ है, जो कि स्टॉक माइलेज है और इन बटन्स की मदद से आप इसको कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा इस तरफ हमारे पास वाइपर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें ऑटो वाइपर्स की आपको ऑप्शन नहीं मिलती, बट लाइट्स के लिए आपको ऑटो की ऑप्शन दी जाती है, आप उनको ऑन या ऑफ भी रख सकते हैं। और इस गाड़ी के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा, तो लॉन्ग ड्राइव पर आप इसमें बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। इसके साथ साथ अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट करना चाहें तो जी हमारे पास वो भी मौजूद है। एक चीज़ बड़ी मज़े की है इस गाड़ी के अंदर कि ड्राइवर जब ड्राइव कर रहा होता है नॉर्मली तो उसके बिल्कुल सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन है और आपको ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई चीज़ मिसिंग है, किसी चीज़ की कमी है जो आपको फील होती है, और वो यहाँ पर ऑब्वियसली इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर कोई भी एनालॉग मीटर या इस तरह का कोई चीज़ भी नहीं है, कम्प्लीटली डिजिटल स्क्रीन्स हैं। एक यहाँ पर है, एक इस तरफ है और बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर आपको डिजिटल फॉर्म में गाड़ी के माइलेज शो होते हैं। और जो इसकी दरमियान वाली स्क्रीन है उसके अंदर आपको इंडिकेशन मिलती है, जैसा कि गियर पोजीशन इंडिकेटर है, तो जिस भी गियर में आपने इसको शिफ्ट किया हुआ होगा वहाँ पर आपको उसकी इंडिकेशन मिल जाएगी और इसके साथ साथ फ्यूल इंडिकेटर आपको मिल जाता है। और ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें आपको हैज़र्ड लाइट्स मिल जाती हैं। अगर आपने डोर
कोई ओपन किया हुआ है उसकी वार्निंग मिल जाएगी, साथ ही आपको रेडी का साइन मिलता है और उसके साथ सीट बेल्ट वार्निंग आपको मिल जाती है। और इस तरफ बिल्कुल एंड पर आपको क्लॉक मिलती है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप देखें तो इस गाड़ी के अंदर आपको डैशबोर्ड में ही 2 क्लॉक्स मिलती हैं। एक तो ये वाली आ जाती है डिजिटल फॉर्म में, दूसरी डिजिटल स्क्रीन के अंदर ही एनालॉग क्लॉक आपको मिलती है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है कि एक ही जगह पर आपको एनालॉग क्लॉक और डिजिटल मिलती है, लेकिन मज़े की बात कि दोनों क्लॉक्स डिजिटल हैं। उसके अलावा नीचे आपके पास 2 एयर वेंट्स हैं, तो फ्रंट साइड पर सिर्फ आपके पास 4 एयर वेंट्स इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। अभी एसी चल रहा है गाड़ी का, और अगर मैं इसके एसी की कूलिंग की बात करूं तो अच्छी है, डिसेंट किस्म की है। अभी इसके एयर का फ्लो जो है वो लेग्स की तरफ है, तो हम इसको ऊपर वाले एयर वेंट्स में कर देते हैं। तो एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि टोयोटा की ये वाली जो गाड़ियां हैं इनका जो एसी की एफिशिएंसी है वो नेक्स्ट लेवल है। अभी गाड़ी का एसी चल रहा है और शानदार किस्म की कूलिंग है, मतलब आपको बिल्कुल भी गर्मी में, आप अगर इसको 40 डिग्री में भी चला रहे हैं तो कैबिन गाड़ी का बिल्कुल चिल हो जाएगा इसका आराम सुकून से। यहाँ पर आपके पास ये क्लॉक की एडजस्टमेंट है, तो इन बटन्स की मदद से आप इसकी क्लॉक को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और आप एक चीज़ देखेंगे कि दोनों ही क्लॉक्स आपस में सिंक हुई हुई हैं, तो जिस भी क्लॉक की आप सेटिंग करेंगे दोनों ही क्लॉक्स का वो टाइम एडजस्ट हो रहा है। सो यहाँ पर बटन्स हैं, ये आपके पास हैज़ल लाइट स्विच है, और इसके साथ आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए बटन है जिसकी मदद से आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करेंगे। उसके अलावा ये इसका पावर स्विच है, नीचे पार्क का स्विच है, और उसके नीचे आपके पास इंतहाई टाइनी सा गेयर लीवर आता है। सो जिसमें हमारे पास रिवर्स है, न्यूट्रल मिड में आ जाता है, बैक साइड पर आपके पास ड्राइव है, और इसकी बिल्कुल अगर यहाँ पर आप करेंगे तो ये आपके पास ब्रेक मोड का ऑप्शन है, और पार्क पर शिफ्ट करने के लिए इस बटन को प्रेस करेंगे तो गाड़ी पार्क हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सेंटर कंसोल है जिसने डिवाइड किया हुआ है दोनों सीटों को, लेकिन इसके दरम्यान में कोई भी पार्किंग ब्रेक नहीं है, तो उसके लिए आपको फुट ब्रेक मिलती है जो कि यहाँ पर है, और इस स्पेस को आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ भी है इस गाड़ी के अंदर कि आपको कम्प्लीटली ईवी मोड भी मिलता है, तो आप अगर इलेक्ट्रिकली चलाना चाहते हैं, आपका 20 से 30 किलोमीटर्स का डेली का सफ़र है या इतना सफ़र है, तो आप इसको कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली भी चला सकते हैं। आपके पास इको मोड भी है, और अगर आपने थोड़ा सा पावरफुल ड्राइव को एंजॉय करना है तो पावर मोड का ऑप्शन भी मौजूद है। उसके अलावा एसी का आपको मैंने बताया था कि इसकी एयर वेंट्स, क्या एयर का थ्रो बड़ा अच्छा है और एसी की कूलिंग बड़ी अच्छी है। इसके साथ साथ गाड़ी के अंदर आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। ड्यूल जोन क्लाइमेट तो नहीं है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर डिजिटल मिलता है आपको। ऑटो है, आप यहाँ से डिफॉगर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, एयर की सर्कुलेशन आप देख सकते हैं, फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और एसी के लिए आपको बटन दिया है, और ये दरम्यान में स्क्रीन आपको टेम्परेचर वगैरह और सारे पैरामीटर्स जो है यहाँ पर शो करती है। इसके साथ साथ ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है, आपको ऊपर स्पेस मिलती है, यहाँ नीचे आपको स्पेस मिलती है, तो उस मामले में आप बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको इस गाड़ी के अंदर एक एक्स्ट्रा कप होल्डर मिलता है। सो वहाँ पर पैसेंजर के लिए कप होल्डर है, और जो ड्राइवर का कप होल्डर है वो यहाँ लेफ्ट साइड पर आपको दिया गया है, क्योंकि इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ ड्राइवर की राइट साइड पर कोई भी कप होल्डर मौजूद नहीं है। सो ये ड्राइवर वाला है, वो पैसेंजर वाला कप होल्डर है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे स्पेस है, आप अपना वॉलेट रख सकते हैं, आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, कुछ भी। इसके साथ आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है, तो अगर आपने चार्जर वगैरह कनेक्ट करना है तो यहीं पर आप फ़ोन रख सकते हैं और चार्जिंग पर भी उसको लगा सकते हैं। और ये आर्म रेस्ट ओपन हो जाती है, इसके अंदर भी आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, और ये कारपेटेड भी है। यहाँ पर आपको एक ये पीस मिलता है कारपेट का, पता नहीं ये बाद में रखा होगा शायद या साथ ही आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बाद में काट कर छोड़ा हुआ है। सो इसमें भी आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, और यहाँ पीछे भी आपके पास एक कप होल्डर दिया जाता है आपको। अच्छा, चाबी की बात अगर मैं करूं तो इसके साथ आती है रिमोट की। मैं इसका प्लास्टिक कवर उतार लेता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से नज़र आ जाए। बिल्कुल बेसिक रिमोट की है टोयोटा की, एक तरफ टोयोटा की ब्रांडिंग है, दूसरी तरफ लॉक अनलॉक है, और इस साइड से आप बटन को प्रेस करेंगे तो ये इसकी जो चाबी है ये बाहर आ जाएगी और आप मैन्युअली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसे हम वापस कवर लगा लेते हैं, और फ्रंट इंटीरियर आपने कम्प्लीटली देख लिया। रूफ़ की बात अगर करते चलें तो इस मिरर के अंदर अनफॉर्चुनेटली आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपके पास सनशेड्स हैं, यहाँ से ये एक माइक लटक रहा है जिसकी वायर यहाँ रूफ में जा रही है और दूसरी तरफ नहीं है। ये माइक मेरे ख्याल से इसका होगा जो अगर आपने फ़ोन कनेक्ट किया हुआ है अपना, तो आपकी वॉइस ज़्यादा क्लियर जाए उसके लिए ये माइक यहाँ पर इन्होंने अटैच किया हुआ है। सो ये है जी इसका ग्लास होल्डर। यहाँ पर आपको एलईडी लाइट्स मिल जाएंगी जो कि आफ्टर मार्केट हैं, क्योंकि ओरिजिनली मेरे ख्याल से इसमें हेलोजन में ही आती होंगी। एलईडी लाइट्स इसमें आपको मिल जाएंगी फ्रंट साइड पर, और दोनों साइड्स पर मिरर्स की फैसिलिटी आपको दी जाती है। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं जिनको अपनी आप नीज़ की लेंथ के अकॉर्डिंगली
आगे या पीछे मूव कर सकते हैं, इसकी बेस को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा हाइटेड हैं तो आप इसकी हाइट को कम भी कर सकते हैं सीट की, और अगर आप थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में जाना चाहते हैं तो आप इसकी बैक रेस्ट को भी आगे पीछे ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन ये हैं फैब्रिक वाली सीट्स, काफ़ी कंफर्टेबल हैं और अच्छी लंबा सपोर्ट आपको प्रोवाइड करती हैं। अच्छा गाइज, अब ये क्योंकि 3 रो एसयूवी है, क्रॉसओवर कहेंगे हम इसको, तो इस गाड़ी की ये जो सेकंड रो है इसको आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अगर मैं इसको फुल पीछे कर लेता हूँ, ये भी फुल अपनी जो पोजीशन है वहाँ पर है, और मैं इसकी बैक रेस्ट को ड्रॉप कर लेता हूँ, तो आपके पास शानदार किस्म की जो एक सिटिंग पोस्चर है वो बनता है, सुपर कंफर्टेबल किस्म का। लेग स्पेस भी आपके पास ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आप इसी तरीके से सफ़र करना चाहते हैं तो फिर आप इस गाड़ी में सिर्फ 5 बंदे बैठ सकते हैं। जो इसकी थर्ड रो है उसमें पैसेंजर के लिए लेग स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचता अगर आप यहाँ पर रखते हैं। लेकिन अगर आपने पीछे भी बंदों को बिठाना है तो फिर इस सीट को आपको तकरीबन यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। आपके नीज इसको टच होंगे, और जो इसकी बैक रेस्ट है इसको तकरीबन आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से जैसे अभी मैं बैठा हूँ, ये एक किसी भी अडल्ट के लिए कंफर्टेबल किस्म की डिसेंट सिटिंग पोजीशन है, जिसमें आप आराम से 4 से 5 घंटे का जो सफ़र है वो तय कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास आर्म रेस्ट भी आ जाती है, और ये दोनों पैसेंजर्स के लिए है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक और मज़े की चीज़ कि इसकी जो ये पिछली सीट्स हैं इनके बेंच के अंदर स्प्लिट है 60-40 का, तो अगर आपने कोई लगेज रखना है तो आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, दोनों सीटों को या एक सीट को। तो आप इसको एज अ कार्गो वैन भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली। अब आए ज़रा हम इसकी थर्ड रो में मूव करते हैं और आपको मैं थर्ड रो की लेग स्पेस दिखाता हूँ। लेकिन ये वाली जो सीट है इसको मैं इधर ही रखता हूँ ताकि आपको इतनी एडजस्टमेंट के साथ रियर पैसेंजर्स के लिए लेग स्पेस का आइडिया हो जाए। अच्छा गाइज, किसी भी गाड़ी के अंदर थर्ड रो के अंदर एंटर करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इस गाड़ी के अंदर भी है। लेकिन आपकी उस एंट्रेंस को आसान बनाने के लिए इसकी ये सीट जो है पूरी आगे मूव होकर फोल्ड हो जाती है, तो आप काफ़ी आसानी से एंटर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हाइटेड हैं तो फिर शायद आपके लिए मसला होगा। बहरहाल हम इसके अंदर आ जाते हैं और मैं इसकी थर्ड रो में बैठ चुका हूँ। अच्छा, अभी मेरे हिसाब से तो जो इसकी हेडरेस्ट है, अगर आपको मैं ये दिखाऊं तो मेरे शोल्डर से भी नीचे है, बहुत नीचे है, तो मेरे ख्याल से ये एडजस्टेबल होगी। इसको आप ऊपर कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। ये आप अपनी जो नेक है उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। और सिटिंग पोस्चर की बात करें तो ये अच्छा है, मतलब बैक साइड पर जो इसका ये बेंच है ये फ्लैट नहीं है, बिल्कुल सीधा नहीं है, जिसकी वजह से आप बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है बैक साइड पर, तो आपको एक अच्छा सिटिंग पोस्चर मिल जाता है। एक और चीज़ है कि आपकी ये जो सीट है इसकी हाइट काफ़ी लो है। अगर मैं इसको फ्रंट वाली सीट के साथ कंपेयर करूं तो ये काफ़ी लो है इसकी हाइट, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि आप थोड़े से तंग हों, क्योंकि आपको थोड़ा सा ऐसे होकर इसमें बैठना पड़ता है, सिमट कर बैठना पड़ता है। और अगर मैं इसको ऊपर उठा लेता हूँ इस बेंच को, तो और साथ ही थोड़ा सा मैं इसको पीछे भी कर लेता हूँ। सो गाइज, अभी इस सीट को मैंने एडजस्ट कर लिया है। मतलब मेरे लिए तो अगर मैं सच्ची बात कहूँ तो पीछे अनकंफर्टेबल हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि नीज़ मेरे सख्त इस सीट के साथ ये देखें अगर आप तो जुड़े हुए हैं, और बिल्कुल भी इनको मूव करने के लिए स्पेस नहीं है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप ऐसे बड़े घुटे हुए बैठे हुए होते हैं इसके अंदर। लेकिन अगर आप बैक साइड पर 11-12 साल तक के कोई बच्चे बिठाते हैं तो मेरे ख्याल से उनके लिए कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन है। या अगर अडल्ट्स भी बैठते हैं तो 1.5-2 घंटे तक का सफ़र आप इसमें कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इस गाड़ी के अंदर। अच्छा, कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई 7 सीटर प्रियस अल्फ़ा है तो इसमें ऐसा ख़ास क्या है, किसी भी 5 सीटर को 7 सीटर में कन्वर्ट करना कोई भी बड़ी मुश्किल नहीं है। तो आप वैसे जुगाड़ तो कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट्री से गाड़ी 7 सीटर के तौर पर आती है उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं सेफ्टी के लिए भी और पैसेंजर्स की कंफर्ट के लिए भी। फॉर एग्जांपल, अब ये इसका जो सीट बेल्ट है ये सेकंड रो के लिए है, लेकिन थर्ड रो वाले जो पैसेंजर्स हैं जाहिर है उनके लिए भी तो सीट बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए आपको प्रॉपर सीट बेल्ट्स इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं 2। तो ये आप देख सकते हैं, तो सेफ्टी के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ साथ जो यहाँ वाले पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पर पिलर्स के अंदर एयर बैग्स भी मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके साथ साथ आपके पास जो फाइनल रो है उसके लिए कप होल्डर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपके पास क्लिप्स मिल जाते हैं, और इसके साथ साथ पावर आउटलेट भी है, तो अगर आपने अपना फ़ोन यहाँ पर बैठे बैठे चार्ज करना है वो भी आप कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। लेकिन एक चीज़ है कि इस विंडो को अगर आप खोलने की कोशिश करेंगे तो ये फिक्स्ड है, ये ओपन नहीं होती। बाकी सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं यहाँ पर। सो गाइस, इंजन आप इस गाड़ी का देखें अगर, तो इस गाड़ी के अंदर आपको प्रियस वाला ही इंजन मिलता है जो कि 1.8 लीटर होता है। इनलाइन 4 सिलेंडर होता है, हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव, जो कि ये इसकी
हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन है, ये आपको यहाँ पर मिल जाती है। ओवरऑल इसके इंजन बे की लुक काफी अच्छी है, नीट एंड क्लीन है और काफी अच्छी हालत के अंदर है ये गाड़ी। तो गाइज ये था आज का रिव्यू टोयोटा प्रियस अल्फा 2015 मॉडल का। अब वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बता देता हूँ। 2015 का मॉडल है, 19 की इंपोर्ट है, कंप्लीट जेन्युइन कार है और 2 लाख किलोमीटर से कम चली हुई है और इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है 75 लाख रुपए। अगर आप एक हाइब्रिड कार खरीदना चाहते हैं जो जैपनीज भी हो, टोयोटा की भी हो और इसके साथ साथ हाइब्रिड हो और 7 सीटर हो, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जबरदस्त किस्म की फ्यूल इकोनॉमिकल कार है, इसके साथ साथ पावरफुल है और 7 सीटर भी है। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी और आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में अगर कोई भी इस तरह की गाड़ी ढूंढ रहा है तो इस वीडियो को जरूर उसके साथ शेयर करिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है और ये गाड़ी यहाँ मौजूद है सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। अगर आप इसको देखना चाहें, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें, तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स दोनों ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं, तो जिस पर भी आप कॉल करना चाहें आप कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।